नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415207728 यानी 9415207728। और रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद की तरफ, जहां समाचार पत्र समूह नेशनल कवरेज के 10 वर्ष पूरे होने पर आजमगढ़ संस्करण का जर्नलिस्ट क्लब के कार्यालय पर विमोचन किया गया। इस अवसर पर जनपद के सभी सम्मानित पत्रकारगण उपस्थित रहे। समाचार की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए कार्यकारी संपादक राजेश चंद्र मिश्रा ने कहा कि अभी तक देश के 8 राज्यों की राजधानियों में प्रसार पाने वाले अखबार नेशनल कवरेज को आंचलिकता और स्थानीयता के महत्व को बढ़ाते हुए आजमगढ़ संस्करण का नए प्रारूप में प्रस्तुतिकरण किया गया है। साप्ताहिक समाचार पत्र में आम आदमी से जुड़ी खबरें और सरकार तक पहुंचने वाले मंच के रूप में हम इसे स्थापित करने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में तमसा प्रेस क्लब के अध्यक्ष अशोक वर्मा ने कहा कि पिछले 1 दशक से समाचार पत्र ने समूह के विभिन्न माध्यमों से लोगों के बीच सत्य की आवाज़ को बुलंद किया है, जो आगे भी जारी रहने की संभावना है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि साप्ताहिक समाचार पत्र धीरे धीरे विलुप्त हो गए थे, जिससे राजनीतिक और सामाजिक कहानी आधारित समाचार आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। अब एक बार फिर रोचक कहानियों से लोगों का साक्षात्कार हो सकेगा। वरिष्ठ पत्रकार शक्ति शरण पंत ने विश्वास व्यक्त किया कि वह स्वयं पहले नेशनल कवरेज टीम से जुड़े रहे हैं और आशा है आने वाले दिनों में पत्र संवाद का सकारात्मक माध्यम बनेगा। पूर्वांचल के जाने माने फोटो जर्नलिस्ट सुधीर कुमार दत्ता ने कहा कि नेशनल कवरेज आवाम की आवाज़ था, है और रहेगा। दैनिक जागरण की प्रभारी सर्वेश मिश्रा ने शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि आम आदमी को अब एक ज़्यादा प्रभावशाली मंच मिलने जा रहा है। नेशनल कवरेज समाचार पत्र समूह के संपादक आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि जनपद के पत्रकार उनके लिए एक परिवार से बढ़कर है और यह पत्र सभी पत्रकारों का मंच है। क्राउड फंडिंग और लोगों के सहयोग से इसे संचालित करने की एक बार फिर से रूपरेखा तैयार की गई है और इसी हौसले के बल पर देश में दोबारा इसके प्रसार का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने पूर्वांचल के पत्रकारों से आग्रह किया कि इस मंच का उपयोग आम आदमी की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालात को उठाने के लिए अवश्य किया जाना चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के अध्यक्ष सरफराज आलम ने कहा कि अखबार की सोच सदैव उसे व्यक्ति की सहायता करने की होती है, जिसके साथ पीड़ा के मौके पर कोई खड़ा नहीं होता। यही अखबार की सबसे बड़ी ताकत होती है। नेशनल कवरेज को आगे के लिए शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के पत्रकारों के लिए उनकी सकारात्मक पहल यह होगी कि जर्नलिस्ट क्लब के लिए स्थान आवंटित किया जाए, जहां से प्रेस की गतिविधियां सुचारू ढंग से संचालित हो सकें। पत्रकारों ने करतल ध्वनि से इसका स्वागत करते हुए जर्नलिस्ट क्लब के संयोजक अरविंद कुमार सिंह को आगे की रूपरेखा तय करने के लिए नामित किया। इस मौके पर नेशनल कवरेज परिवार ने नगर पालिका अध्यक्ष का अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया। नेशनल कवरेज के आजमगढ़ संस्करण के विमोचन के अवसर पर तमसा प्रेस क्लब के अध्यक्ष अशोक वर्मा, जर्नलिस्ट क्लब के मंत्री राम सिंह गुड्डू, डॉक्टर खुर्रम आलम नुमानी, वसीम अकरम, पीतेश्वर कुमार शिबू, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, विनोद सिंह, राजेश चंद्र मिश्रा, प्रशांत राय, देवव्रत श्रीवास्तव, रतन प्रकाश त्रिपाठी, सचिन श्रीवास्तव, गौरव श्रीवास्तव, राजीव कुमार, मुरली मनोहर पांडेय, रंगकर्मी अभिषेक पंडित, अरविंद कुमार पांडेय, मनोज कुमार ओझा, शक्ति शरण पंत, शरद कुमार गुप्ता, आदित्य गौतम, राजीव रंजन, राजेश पाठक, सौरभ उपाध्याय, अच्युत्यानंद त्रिपाठी, सुधीर कुमार दत्ता, सोनू सेठ, मनीष पांडे आदि वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन जर्नलिस्ट क्लब के संयोजक डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह ने किया। सर, आज नेशनल कवरेज पे आए हैं और अब विमोचन भी हो रहा है नए संस्करण का, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये जर्नलिज्म के एप्रिसिएशन की एक प्रोग्राम था और आजमगढ़ शहर के हमारे इतने माननीय पत्रकार अशोक द्विवेदी जी का निवेदन था, तो उसको ना आने का तो सवाल ही नहीं बनता था, है ना। तो आने के बाद जिस तरीके से नेशनल कवरेज के बारे में हम पहले तो सुनते रहे, थोड़ा सा ट्रेजिकल रहा कि बीच में रुका,
और जैसा कि बताया उन्होंने कि अब फिर से उसको शुरू करने की कोशिश चल रही है, तो बहुत अच्छा लगा। सभी इसी तरह मैं देख रहा हूँ सभी पत्रकार बंधु हमारे यहाँ आए हुए हैं, सभी लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, प्रेस किया। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अच्छा लगा और ये अच्छा आगाज़ है फिर से, और हमको उम्मीद है कि ये अच्छा होगा। सर, आप पत्रकारों ने आपके प्रेस क्लब के लिए बात की है, तो क्या कहना चाहेंगे उसमें? हाँ, नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते आप लोगों के बीच ये बात कही गई है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द एक प्रेस क्लब के लिए जो भी एक इसका वैधानिक तरीका होगा, नगर पालिका से जो कुछ भी हो सकेगा उसको आप देखेंगे कि ये इंतज़ाम इसका किया जाएगा, और मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी। जी ठीक। आज नेशनल कवरेज का नया संस्करण आया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजमगढ़ संस्करण था, और आजमगढ़ संस्करण में हम आंचलिकता और स्थानिकता को प्रमुखता देते हुए आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर इन जनपदों की ख़ास तौर से जो आंचलिक खबरें हैं जिनको कहीं रोज़मर्रा के अखबारों में जगह नहीं मिल पाती है, उसको एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं कि उनको मंच मिले और स्थानीयता को बढ़ावा मिले। और ख़ास तौर से कुछ ऐसी स्टोरीज़ भी होती हैं जो किन्हीं वजहों से शायद बड़े अखबारों में जगह नहीं पा पाती हैं, उनको भी हम नेशनल कवरेज में समाहित करने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये पत्रकारों का कार्यक्रम था, सभी पत्रकारों ने मिलकर के अपने पत्र को रीलॉन्च किया है। 2013 में ऑलरेडी इसका विमोचन हो चुका है, लेकिन कोविड में किन्हीं कारणों से वो उसमें कुछ रुकावट आ गई थी, जिसको हम लोगों ने पुनः एक बार नए हौसले और ऊर्जा के साथ शुरू करने की कोशिश किया है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आम आदमी की आवाज़, आम जनता की आवाज़ को उस मंच तक पहुंचा सके जिसकी उसको दरकार है।